Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है मैजेस्टिक टावर बाय थरवानी डेवलपर एट कल्याण वेस्ट। तो दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक सैम्पल फ्लैट का वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो आप देखिए, उसके बाद में प्रेजेंटेशन में आपको भी बता। तो दोस्तों ये था सैम्पल फ्लैट का वीडियो ऑफ मैजेस्टिक टावर बाय थरवानी डेवलपर और काफ़ी खूबसूरत फ्लैट बनाया हुआ है। 2 BHK का फ्लैट काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। ऑफकोर्स आप फ्लैट के अंदर आप जितना भी खर्चा करोगे उतना कम है, पर ये जो है लग्जरी सेगमेंट फ्लैट्स है, लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट है। इसी वीडियो को देखकर समझ में आता है कि इट्स अ वेरी लग्जरी सेगमेंट प्रोजेक्ट जो थरवानी डेवलपर बना रहे हैं, जिसका नाम है मैजेस्टिक टावर्स। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम लोग पहले एलिवेशन बिल्डिंग का देख लेते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये एलिवेशन है बिल्डिंग का, जिसमें 2 टावर है यहाँ पर, A और B विंग। और इसमें नीचे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ रिटेल प्लाजा दिया गया है जो कि ग्राउंड +2 लेवल का, मतलब 3 लेवल फ्लोर का, ग्राउंड +1 एंड सेकंड फ्लोर, ये इतने हाइट का करीबन 30 फीट हाइट का रिटेल प्लाजा दिया गया है नीचे। और उसके ऊपर जो होगा यहाँ पर आप देखेंगे, उसके ऊपर जो है 3rd फ्लोर, 4th फ्लोर और 5th फ्लोर, ये जो 3 फ्लोर दिया गया है नीचे, ये पोडियम लेवल पार्किंग के लिए दिया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो नीचे ऊपर की तरफ रिटेल प्लाजा के ऊपर ये 3 लेवल जो दिया गया है, ये पार्किंग के लिए दिया गया है। और उसके ऊपर ये जो टावर है ये A टावर है जो कि 28 हैबिटेबल फ्लोर्स है, और ये B टावर है जो कि 38 हैबिटेबल फ्लोर्स है। और A टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 BHK फ्लैट्स। और B टावर में हर एक फ्लोर के ऊपर 6 फ्लैट दिया गया है विद कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 3 BHK फ्लैट। तो यहाँ पर डेवलपर ने बहुत अच्छी तरह फ्लैट प्लेस किया हुआ है। एक टावर में एक ही कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है। तो वैसे B टावर में भी सिर्फ 3 BHK है और A टावर में भी सिर्फ 2 BHK के फ्लैट्स हैं। और इसका जो लैंड पार्सल है वो 3.25 एकड़ का लैंड पार्सल है। और ये प्रोजेक्ट जो है कल्याण वेस्ट में आता है, गोदरेज हिल एट खड़कपाड़ा, या तो आप ओल्ड डीमार्ट भी बोल सकते हो, ओल्ड डीमार्ट के सामने है। और एग्जैक्ट एरिया जो इसका ये खड़कपाड़ा है। खड़कपाड़ा जो है कल्याण वेस्ट का बहुत ही प्राइम लोकेशन है, तो वहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आप देखेंगे जो रिटेल प्लाजा नीचे दिया गया है वो 30 फीट हाइटेड रिटेल प्लाजा दिया गया है। उसके ऊपर 3 लेवल का पोडियम पार्किंग दिया गया है, जो यहाँ से पार्किंग शुरू होता है। 3 लेवल का पोडियम पार्किंग दिया गया है, उसके बाद फिर हैबिटेबल फ्लोर्स शुरू होता है। और यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे ये रूफ टॉप का इमेज है जो कि 45 स्टोरी ऊपर है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर से भी देखेंगे तो पोडियम वगैरह सब पकड़ के टोटल 45 स्टोरी के ऊपर है, जो कि B टावर है लेफ्ट साइड वाला, और राइट साइड वाला जो है वो 35 स्टोरी के ऊपर है। मैं पोडियम लेवल और रिटेल पकड़ के बात कर रहा हूँ कि 35 स्टोरी के ऊपर है। तो ऊपर डेवलपर ने यहाँ पर ये डोम टाइप दिया गया है, यहाँ पर भी डोम टाइप दिया गया है, यहाँ पर भी डोम टाइप दिया गया है, जो कि बिल्डिंग को एक कंप्लीट लुक देता है
और उसके अलावा भी जो डोम ऊपर है, जो पिरामिड टाइप है, वो वास्तु के हिसाब से इट गिव्स अ पॉजिटिव वाइब्रेशन इन द बिल्डिंग। और उसके अलावा भी बिल्डिंग का लुक आप देखेंगे काफ़ी बेहतरीन लुक है, काफ़ी बिल्डिंग का लुक भी आप देखेंगे समवेयर थोड़ा सा रोमन लुक आता है। विंडोज़ भी आप देखेंगे फ्रेंच कट विंडोज़ दिया गया है हर एक फ्लैट में, तो आपको इसमें जो बाहर का व्यू है वो क्लियर व्यू मिलता है। एट द सेम टाइम क्रॉस वेंटिलेशन भी बढ़िया रहता है फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ एमिनिटीज़ है, जैसे स्विमिंग पूल जो पोडियम लेवल के ऊपर दिया गया है, और उसके बाजू में आप देखेंगे वुडन फ्लोरिंग दिया गया है विद सन डेक और प्लेंटी ऑफ लश ग्रीन्स इन द सराउंडिंग एरियाज। तो यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत वाटर फाउंटेन दिया गया है, जो कि अगेन ये पोडियम लेवल के ऊपर रहेगा। जो प्रोजेक्ट का लुक है वो काफ़ी लग्जरी फीलिंग आ रहा है, तो काफ़ी खूबसूरत फाउंटेन बना हुआ है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप, ये और एक इमेज है स्विमिंग पूल का, जो कि आपको स्विमिंग पूल से भी काफ़ी क्लियर व्यू मिलता है सिटी का। और एट द सेम टाइम स्विमिंग पूल भी बहुत बढ़िया डिज़ाइन किया गया है एट मैजेस्टिक टावर बाय थरवानी रियल्टी। तो दोस्तों ये लॉबी एंट्रेंस है, जहाँ पर आप देखेंगे लॉबी एंट्रेंस में सिटिंग अरेंजमेंट किया गया है। और राइट साइड में जहाँ पर ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर ये मेरे ख्याल से ये रिसेप्शन टेबल हो सकता है। पर लॉबी एंट्रेंस भी बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह सिटिंग अरेंजमेंट मिलता है। और शो फ्लैट भी आप देखेंगे, आपने वीडियो में देखा शो फ्लैट, तो ये दोस्तों लिविंग रूम का इमेज है, जिसमें आप देखेंगे काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी तरह डिज़ाइन किया गया है शो फ्लैट को। और नीचे आप देखेंगे फ्लोरिंग जो है वो इटालियन मार्बल दिया गया है, और एट द सेम टाइम फ्लैट्स को पूरी तरह वाइट कलर किया गया है, जो वाइट से जो है वो फ्लैट काफ़ी और बड़ा लगता है, खुला लगता है, और काफ़ी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर रहता है फ्लैट के अंदर। तो बेडरूम का भी दोस्तों आप देखेंगे, अगर इमेज आप देखेंगे तो यहाँ पर बेडरूम को डेकोरेट करने में वाइट का कलर ज़्यादा यूज़ किया गया है, और वुड वर्क को ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो आप देख सकते हो वुड का कॉम्बिनेशन और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन बहुत ही रॉयल लगता है अपने आप में। ऑफकोर्स आप फ्लैट के अंदर जितना खर्चा करोगे उतना कम है, बेसिकली आपको तो कारपेट एरिया देखना है और क्या एमिनिटीज़ और क्या फिक्चर्स अंदर दे रहे हैं वो देखना है एज ए बायर। लेकिन एक इमेज आपको दिखा रहे हैं, आप अगर डेकोरेट करते हैं, फ्लैट को अच्छी तरह बनाते हैं, आपका बेड आप प्रॉपरली कैसे प्लेस करते हो, उसके बावजूद वार्डरोब लगने के बावजूद, बेड लगने के बावजूद आपको बेडरूम के अंदर भी काफ़ी स्पेस मिलता है। डाइनिंग स्पेस आप देखेंगे बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड है। वैसे आजकल के ज़माने में सभी एक साथ में खाना खाने के लिए नहीं बैठते, उसका रीज़न ये है कि सबका टाइम अलग होता है, हस्बैंड का टाइम अलग होता है, बच्चों का स्कूल का टाइम अलग होता है, फिर पेरेंट्स का टाइम अलग होता है, वाइफ का टाइम अलग होता है। तो बट दिस इज़ वेल प्लेस्ड डाइनिंग टेबल, जो स्पेस दिया है जो कि एल शेप हॉल है, वहाँ पे वेल प्लेस्ड रखा हुआ है डाइनिंग टेबल को। सो दोस्तों थरवानी इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर, 25 साल से इंडस्ट्री में है, 5 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलप कर चुके हैं, 35 प्रोजेक्ट इज़ कम्प्लीटेड और 3000 फैमिलीज़ को पोजीशन ऑलरेडी दे चुके हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप प्योरली 2 और 3 BHK के फ्लैट्स देखेंगे, जो कि बहुत ही वेल क्राफ्टेड फ्लैट है, जहाँ पर आप ट्रू एसेंस ऑफ लग्जरी यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रोजेक्ट में, मैजेस्टिक टावर में। तो यहाँ पर दोस्तों इस इमेज में यहाँ पर आप देखेंगे ये कल्याण वेस्ट है, जो कि इस एरिया का नाम गोदरेज हिल है एट खड़कपाड़ा। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। इसको या तो आप ओल्ड डीमार्ट भी आप बोल सकते हो, ओल्ड डीमार्ट जहाँ पर है उसके एग्जैक्टली बाजू में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। तो बहुत ही प्राइम लोकेशन है कल्याण का, और ये कल्याण वेस्ट में है। और आप सभी जानते हैं जैसे कल्याण जो है वो इकोसिस्टम में और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी रैपिडली डेवलप्ड हो रहा है, स्पेशली मेट्रोज़ है, कॉरिडोर्स है और कुछ फास्ट ट्रेन्स है जो कि कल्याण को बेनिफिट देती है। तो आसपास का सराउंडिंग एरियाज़ जो है वो काफ़ी बहुत ही ज़ोरों शोरों में डेवलप्ड हो रहा है। यहाँ से आप कोई भी लोकेशन पे आप ईज़िली आप ट्रैवल कर सकते हो, भले आप थाना जाना चाहते हो, आप डोंबिवली जाना चाहते हो, या शील फाटा से आप टूवर्ड्स खारगर या पनवेल साइड आप जाना चाहते हो, या एयरपोर्ट जाना चाहते हो जो कि नया एयरपोर्ट न्यू मुंबई में बन रहा है, तो इस लोकेशन से आप ईज़िली आप ट्रैवल कर सकते हो। एक मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी जो विरार से लेके अलीबाग कनेक्ट होगा, वो भी इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल बहुत ही करीब से गुजरेगा।
तो उस हाईवे का भी आप बेनिफिट आप ले सकते हो। तो कल्याण वैसे भी काफ़ी डेवलप्ड हो चुका है और आगे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में और डेवलप्ड हो रहा है। तो यूएसपी दोस्तों इस प्रोजेक्ट का ये है कि यहाँ पर आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक है, जो कि द कैम्ब्रिया इंटरनेशनल स्कूल है 1.6 किलोमीटर पर है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई 1.6 किलोमीटर पर है, नारायणा स्कूल 2 किलोमीटर, पोडार इंटरनेशनल स्कूल 2 किलोमीटर, के.एम. अग्रवाल स्कूल 2.1 किलोमीटर, सेंट जेवियर्स इंटरनेशनल स्कूल 2.7 किलोमीटर। तो ये कुछ स्कूल्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के मैजेस्टिक टावर के काफ़ी नज़दीक है। और कन्वीनियंस और कनेक्टिविटी वाइज अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट सिर्फ 450 मीटर पर है, सिनेमैक्स कल्याण 1.3 किलोमीटर, कल्याण रेलवे स्टेशन 3.9 किलोमीटर, शहाद जंक्शन 4.2 किलोमीटर, हॉस्पिटल वाइज आयुष हॉस्पिटल 1.5 किलोमीटर और वेदांत कल्याण हॉस्पिटल 2.1 किलोमीटर। ऑन द अदर साइड दोस्तों आप देखेंगे ये क्लब हाउस का इमेज है, जो कि काफ़ी बढ़िया क्लब हाउस बनाया हुआ है और बहुत ही रिच और रॉयल लुक है। और दूसरा इमेज आप देखेंगे ये इन्फिनिटी पूल है, उसके बाद गैजेबो दिया गया है, प्रॉपर फुल्ली इक्विप्ड जिम्नाजियम दिया गया है कॉम्प्लेक्स के अंदर, क्रीचे दिया गया है जो पेरेंट्स को अगर वर्क के लिए जाना है, दोनों हस्बैंड वाइफ अगर जॉब पे है, अगर बाहर जाना है, वर्किंग करना है, ऑफिस जाना है, तो फिर यहाँ पर क्रीचे का भी फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को आप यहाँ पर क्रीचे में छोड़कर जा सकते हैं। सीनियर सिटीज़न एरिया दिया गया है। ये कुछ एमिनिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा स्पा, जाकुजी, किड्स पूल, स्कॉश कोर्ट, लॉन्च एरिया, पार्टी हॉल, मिनी थिएटर, म्यूजिक रूम एंड मल्टीपर्पज़ लॉन। सो बहुत सारे एमिनिटीज़ दोस्तों इस प्रोजेक्ट में दिया गया है और सारे लग्जरी एमिनिटीज़ दिए गए हैं। तो फाइनली दोस्तों आते हैं फ्लोर प्लान के ऊपर। अगर आप ए विंग में आप देखेंगे तो करीबन 8 फ्लैट है हर एक फ्लोर के ऊपर, सारे 2 BHK के फ्लैट्स हैं, जिसका कारपेट एरिया शुरू होता है 724, 729, ऐसे 2 अलग अलग साइजेस है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 4-5 स्क्वायर फीट का फ़र्क है। तो 724 है, 729 कारपेट एरिया है 2 BHK के लिए। प्राइस इसका शुरू होता है 87 लाख से। और बी विंग में अगर आप देखेंगे तो 3 BHK है, जो कि 1050 कारपेट है, 1065 है, 1115 है, उसके बाद 1142 है। तो इसका जो प्राइस शुरू होता है 1.33 CR से शुरू होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया गया है 2 BHK का। तो यहाँ पर आप एग्जैक्टली जजमेंट आप लगा सकते हो कि आपका सोफ़ा, लिविंग रूम कैसे बैठेगा, उसके बाद डाइनिंग स्पेस आप कहाँ पर रख सकते हो, आपका डाइनिंग स्पेस है। उसके बाद आप देखेंगे हॉल के बाहर भी यहाँ पर काफ़ी बड़ा डेक दिया गया है, बैल्कनी दिया गया है और किचन में दोनों तरफ आप देखेंगे प्लेटफॉर्म दिया गया है। यहाँ पर ये कॉमन वॉशरूम है और ये जो वॉशरूम है ये अटैच्ड है इस बेडरूम के साथ में। तो यहाँ पर 2 बेडरूम है, काफ़ी अच्छी तरह प्लेस्ड किया हुआ है। ये अटैच्ड है, ये कॉमन वॉशरूम है और यहाँ पर आप देखेंगे डाइनिंग स्पेस है और ये लिविंग रूम है, उसके साथ में यहाँ पर ये बैल्कनी दिया गया है। तो काफ़ी बहुत ही अच्छी तरह प्लेस्ड किया गया है। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखाने का रीज़न ही ये है कि आप एग्जैक्टली आप अपना फर्नीचर कैसा बिठा सकते हो फ्लैट के अंदर, वो इस प्रोजेक्शन में दिखाया गया है। तो 3 BHK में भी आप देखेंगे यहाँ पर एक बेडरूम है, यहाँ पर सेकंड बेडरूम है जो कि अटैच्ड है और यहाँ पर थर्ड बेडरूम है जो कि अटैच्ड है। और उसके बाद बाहर की तरफ आएंगे, ये कॉमन वॉशरूम है यहाँ पर। और किचन जो है अगेन L शेप यहाँ पर किचन दिया गया है ताकि आपको स्पेस प्रॉपर मिले, बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है इस फ्लैट में। और अगेन यहाँ पर जो हॉल आप देखेंगे ये L शेप हॉल है जहाँ पर आपको डाइनिंग स्पेस के लिए प्रॉपर जगह दिया गया है। ये लिविंग स्पेस है यहाँ पर और बाहर अगेन यहाँ पर आप देखेंगे बैल्कनी दिया गया है। और इस फ्लैट में सबसे अच्छी बात ये है कि इस पर फायर एंट्रेंस दिया गया है। जो आप पैसेज आप देख रहे हैं जिसको हम लोग फायर एंट्रेंस बोलते हैं, तो फायर एंट्रेंस का एक बेनिफिट ये रहता है कि कोई भी बाहर से अगर यहाँ पर आपको जो भी डिलीवरी के लिए आता है वो फ्लैट के अंदर तक पूरी तरह नहीं देख सकता है, सिर्फ यहाँ तक ही उसको दिखाई देगा, जो आपका जो सोफ़ा है वो यहीं तक दिखाई देगा। सो देयर इज़ अ प्राइवेसी इन दिस टाइप ऑफ फ्लैट्स। तो यहाँ पर दोस्तों आप रॉ फ्लैट का इमेज आप देख सकते हो जिसमें इसमें एसी दिया गया है फ्लैट के अंदर। तो दोस्तों ये यूनिट प्लान है 2 BHK का, जो बहुत ही बढ़िया अच्छी तरह प्लान किया गया है। वैसे तो आपने एक्चुअल फ्लैट देखा है, सैम्पल फ्लैट देखा है, पर ये यूनिट प्लान है जिसमें आप इसमें भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो बिसाइड द आइसोमेट्रिक व्यू।
जो कि मोस्टली बड़े फ्लैट के साथ आपको बैल्कनी मिलता है। अगेन दिस इज़ 3 BHK यूनिट प्लान। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का जो है वो A टावर का 2024 जून में है और B टावर का 2025 दिसंबर में है। तो दोस्तों थरानी डेवलपर के और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि सॉलिटार है वो सहाद में है, अरियाना है वो अंबरनाथ में है, मिलेनियम बदलापुर में है और रिवरडेल, ये सारे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है। तो आप थरानी रियल्टी का कोई भी प्रोजेक्ट का बुकिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर टू दिस चैनल because sharing is caring, and see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye, take care.